हैरी पॉटर और राज़ों का कमरा यानी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स 2002 में रिलीज हुई थी। ये हैरी पॉटर सीरीज की दूसरी फिल्म है जो पहली फिल्म की जादुई दुनिया को मज़ीद गहराई, खतरात और पुरअसरार राज़ों के साथ आगे बढ़ाती है। ये कहानी न सिर्फ हैरी की हिम्मत और जहानत को निखारती है बल्कि हॉगवर्ट्स की गहरी तारीख को भी खोलती है। हॉगवर्ट्स वापसी के बाद हैरी को खुशी होती है कि वो अपनी दुनिया में लौट आया है, मगर खुशियों के दरमियान एक नया अजीब सा माहौल है। एक नया उस्ताद प्रोफेसर गिलरॉय लॉकहार्ट, जो खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है, डार्क आर्ट्स का नया मुअल्लिम बना है, मगर हकीकत में वो डरपोक, झूठा और खुद नुमाई पसंद है। हरमाइनी हमेशा की तरह पढ़ाई में सबसे आगे है और रॉन हैरी का वफादार साथी, मगर इस साल हॉगवर्ट्स में अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगते हैं। दीवार पर खून, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है। एक दिन हॉगवर्ट्स की दीवार पर खून से लिखी तहरीर मिलती है। द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स हैज़ बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द एयर बिवेयर, यानी राज़ों का कमरा खुल चुका है, वारिस के दुश्मन होशियार रहो। साथ ही एक बिल्ली मिसेस नॉरिस, जो कैटेकर फिल्च की है, पत्थर में तब्दील मिलती है। खौफ का आलम छा जाता है। तलबा सवालात पूछने लगते हैं, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स क्या है, इसे किसने खोला और कौन है वो वारिस। पुराने किस्से कहानियां निकलने लगती हैं। कहा जाता है कि हॉगवर्ट्स के बानियों में से एक सैलाज़ार स्लिदरीन चाहता था कि हॉगवर्ट्स सिर्फ खालिस जादुई खून यानी प्योर ब्लड के तलबा के लिए हो। जब बाकी बानियों ने इससे इख्तिलाफ किया तो वो स्कूल छोड़ गया, मगर जाने से पहले उसने हॉगवर्ट्स में एक खुफिया कमरा बनाया जहां एक खतरनाक मखलूक छिपी हुई है, और ये कहा जाता है कि सिर्फ उसका वारिस ही उसे खोल सकता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ये जानने के लिए कि चेंबर किसने खोला, एक खतरनाक जादू पॉलीजूस पोशन तैयार करते हैं, जिससे वो अपना हुलिया बदलकर स्लिदरीन हाउस के लड़कों यानी ड्रेको मैल्फॉय और उसके दोस्तों जैसा बना लेते हैं। ड्रेको से पूछने पर वो दावा करता है कि वो चेंबर नहीं खोलता, मगर वो ये भी बताता है कि 50 साल पहले भी ऐसी ही अमवात हुई थी और हॉगवर्ट्स को बंद करने की नौबत आई थी। एक और हैरानकुन इंकिशाफ होता है। हैरी सांपों से बात कर सकता है। जब वो एक डुएल में सांप को रोकने की कोशिश करता है तो सबको लगता है कि वो सांप को हमले के लिए उकसा रहा है। ये सलाहियत सिर्फ सैलाज़ार स्लिदरीन की नस्ल में देखी जाती है। अब तलबा हैरी पर शक करने लगते हैं कि कहीं वो ही तो वारिस नहीं, वो ही तो चेंबर का मालिक नहीं। एक दिन हैरी को एक जादुई डायरी मिलती है जिसमें ना कुछ लिखा होता है ना कुछ जाहिर, मगर जब वो उसमें कुछ लिखता है तो जवाब आते हैं। ये डायरी टॉम मार्वलो रिडल की है, जो एक ज़हीन तालिब इल्म 50 साल पहले हॉगवर्ट्स में पढ़ता था। डायरी हैरी को माजी में ले जाती है, एक याददाश्त की सूरत। वहां वो देखता है कि रिडल ने उस वक्त के हैग्रिड को मखलूक छिपाने के इल्ज़ाम में मुजरिम ठहराया था। मगर हैरी को शक होता है, हैग्रिड इतना बेवकूफ़ हो सकता है मगर कातिल नहीं। रफ्ता रफ्ता कई तलबा पत्थर में बदलने लगते हैं, और फिर एक दिन हरमाइनी भी हमले का शिकार हो जाती है। उसके हाथ में एक पर्ची मिलती है जिससे पता चलता है कि मखलूक एक बैसिलिस्क है, यानी एक डेहैकल सांप, जिसकी आंखों में देखते ही मौत वाक़े हो जाती है। हैरी समझ जाता है कि मखलूक हॉगवर्ट्स की दीवारों में पाइपलाइंस के जरिए घूमती है और अब वो अगला शिकार है। हैरी, रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट, जो महज दिखावे का जादूगर है, बाथरूम के अंदर से छिपी हुई चेंबर का रास्ता तलाश करते हैं। वो नीचे उतरते हैं और चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में दाखिल होते हैं, जो एक पुरानी, खौफनाक, सांपों से सजी हुई जगह है। वहां हैरी को जिनी वीज़ली, रॉन की छोटी बहन, बेहोश मिलती है, और अचानक सामने आता है टॉम रिडल, जो असल में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का जवान रूप था। वो जिनी को कंट्रोल कर रहा था और उसी के जरिए चेंबर खोल रहा था। रिडल हैरी पर बैसिलिस्क को छोड़ देता है, मगर डंबलडोर का फीनिक्स परिंदा, फॉक्स, वक्त पर पहुंचकर बैसिलिस्क की आंखें नोच लेता है। फीनिक्स हैरी को एक तलवार भी लाता है, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार। हैरी हिम्मत करता है और जख्म खाने के बावजूद बैसिलिस्क को मार देता है, मगर उसके दांत से जख्मी हो जाता है। वो टॉम रिडल की डायरी को बैसिलिस्क के दांत से फाड़ देता है, जिससे रिडल खत्म हो जाता है और गिनी की जान बच जाती है। फीनिक्स के आंसू हैरी को शिफा देते हैं और वो सब बाहर आ जाते हैं। हॉगवर्ट्स में जिंदगी बहाल हो जाती है। सब पत्थर बने तलबा वापस असली हालत में आ जाते हैं और हरमाइनी भी लौट आती है। डंबलडोर हैरी की बहादुरी को सराहते हैं और सच सामने आ जाता है कि जिनी बेकसूर थी, क्योंकि डायरी उसे कंट्रोल कर रही थी। प्रोफेसर लॉकहार्ट अपनी ही जादू से याददाश्त खो बैठता है
डॉबी को आखिरकार आज़ाद कर दिया जाता है। हैरी चालाकी से उसे मोज़ा देता है, जिससे वो मालिक लूसियस मैल्फॉय से आज़ाद हो जाता है।